नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रात के बाद पर। आज की ये कहानी सुनकर आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। ये एक सच्ची घटना है जो राजस्थान के एक दूर दराज गांव कालपुरा में हुई थी। गांव में एक पुराना कुआं था जिसके पास कोई भी नहीं फटकता था। कहते हैं उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और पीठ हमेशा मुड़ी हुई। लेकिन असली राज तो वो जिन था जो सदियों से उस कुएं में कैद था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव में रामू नाम का एक 25 साल का जवान लड़का रहता था, मेहनती लेकिन थोड़ा जिद्दी। एक शाम वो अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में वो पुराना कुआं पड़ा। प्यास लगी थी। गांव वाले चेताते थे, रामू उस कुएं के पास मत जाना, वहां चुड़ैल है। लेकिन रामू हमेशा हंसता और बोलता, अंधविश्वास है ये सब। वो कुएं के पास पहुंचा। अंधेरा घना, चांद की रोशनी कम। जैसे ही उसने रस्सी डाली और बाल्टी नीचे की, कुएं से एक औरत के रोने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं गिर गई हूँ। रामू डर तो गया, लेकिन सोचा शायद कोई सच में गिरा हो। उसने रस्सी खींची, बाल्टी ऊपर आई, खाली। फिर आवाज आई, इस बार करीब से, मुझे ऊपर खींचो जल्दी। रामू ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। अचानक रस्सी भारी हो गई। ऊपर एक औरत आई, सफेद गीली साड़ी, लंबे बाल, चेहरे पर लटके हुए, पीठ रामू की तरफ। रामू ने राहत की सांस ली और पूछा, बहन जी आप ठीक तो हो, कैसे गिरी? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा भगवान, सफेद जैसे चूना, आंखें काली गड्ढे, मुंह से खून टपकता हुआ और होठों पर भयानक मुस्कान। वो चुड़ैल थी। रामू चीखा और भागा। चुड़ैल हंसते हुए उसके पीछे दौड़ी। तूने मुझे छुआ है, अब तू मेरा है। रामू किसी तरह गांव पहुंचा, घर में घुसा, दरवाजा बंद किया, लेकिन चुड़ैल बाहर खड़ी हंस रही थी। रात भर रामू को लगा कोई उसके पीछे है। अगली सुबह से रामू बदल गया। दिन में ठीक, लेकिन रात को आंखें लाल, आवाज गहरी और अजीब अजीब हरकतें। सामान फेंकना, दीवार पर नाखून से खरोंचे मारना। परिवार डर गया, पड़ोसी घबरा गए। गांव वालों ने गांव के पुराने ओझा को बुलाया। ओझा आए, रामू को देखा और बोले, ये सिर्फ चुड़ैल नहीं, इसमें एक पुराना जिन समा गया है। ओझा ने बताया पुराना राज। सदियों पहले उस कुएं में एक तांत्रिक ने एक शक्तिशाली जिन को कैद किया था। चुड़ैल वो औरत थी जो गलती से कुएं में गिर गई और मर गई। उसकी आत्मा जिन की रखवाली करती थी। जब रामू ने चुड़ैल को छुआ, जिन को मौका मिल गया। वो चुड़ैल के जरिए रामू के शरीर में घुस गया, बदला लेने के लिए। ओझा ने झाड़ फूंक शुरू की, अगरबत्ती, मंत्र, नींबू, मिर्ची। रामू का शरीर तड़पने लगा। जिनकी गहरी आवाज आई, यह शरीर अब मेरा है, मैं इस काम को तबाह कर दूंगा। रात भर लड़ाई चली। ओझा ने सारी शक्ति लगा दी। आखिरकार सुबह के पहले उजाले में जिन चीखता हुआ रामू के शरीर से निकला। लेकिन रामू की आंखें खुली, वो सांस ले रहा था। गांव वाले खुश हुए। ओझा ने कहा, जिन चला गया, लेकिन सावधान रहना। 3 दिन बाद रामू की छोटी बहन सुमन रात को उठी पानी पीने के लिए। रसोई में जा रही थी, तभी रामू के कमरे से आवाज आई। सुमन ने दरवाजे की झिर्री से झांका। रामू बिस्तर पर लेटा था। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी, चेहरा छत की तरफ लेकिन शरीर नीचे, और वो हंस रहा था, उसी चुड़ैल की हंसी। सुमन चीख पड़ी। परिवार दौड़ा आया। रामू की गर्दन वापस नॉर्मल पोजीशन में थी, सो रहा था, पसीना पसीना। अगली सुबह रामू को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, उंगलियों के, जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। ओझा को फिर बुलाया गया। ओझा ने रामू को देखा और पीला पड़ गया। बोला, मैंने जिन को निकाला, लेकिन चुड़ैल वो अभी भी इसके अंदर है। जिन तो बस माध्यम था, असली ताकत तो चुड़ैल की है। ओझा ने कहा, चुड़ैल निकालने का एक ही तरीका है, रामू को वापस उसी कुएं में ले जाओ और उसे वापस धकेलना होगा अंदर। परिवार रो पड़ा। रामू समझ गया, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उस रात रामू घर से भाग गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। 3 महीने बाद एक दूसरे गांव का लड़का उसी कुएं के पास मिला। गर्दन टूटी हुई, आंखें खुली, चेहरे पर मुस्कान। उसकी जेब में पर्ची मिली। रामू ने मुझे बुलाया था, उसने कहा पानी पीने आ जाओ। आज भी गांव वाले कहते हैं रामू जिंदा है। रात को वो उस कुएं के पास खड़ा रहता है, पीठ मुड़ी हुई, सफेद कुर्ता पहने,
और जब कोई पास आता है, रामू की आवाज़ में चुड़ैल बोलती है, थक गया हूँ भाई, पानी पिला दो, और फिर धीरे धीरे मुड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना और कमेंट में बताएं, क्या रामू आज भी उसी कुएं के पास है? आपके साथ भी क्या ऐसी कोई घटना हुई है? अगली कहानी और भी भयानक होगी, और रात को अकेले कुएं के पास मत जाना। मिलते हैं अगली कहानी में। अलविदा।